हेलो स्टूडेंट्स। तो इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में देखते हैं हम कि हमें क्या सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट रीड द प्रॉब्लम। वी हैव टू राइट अ पाइथन program that prompts the user to enter integer values of फॉर ईच ऑफ टू लिस्ट। मतलब दो लिस्ट हमें यूजर से एंटर करवानी है जिस जो कि इंटीजर वैल्यूज हों जिसमें। इट देन शुड डिस्प्ले वेदर लिस्ट आर ऑफ सेम लेंथ। हमें चेक करना है कि दोनों लिस्ट की लेंथ सेम है कि नहीं है, दोनों लिस्ट का सम सेम है कि नहीं है, और दोनों लिस्ट में कोई ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन है कि नहीं है। तो एक बार इसका लॉजिक देख लेते हैं। हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें यूजर से दो लिस्ट एंटर करवानी है। लेट्स से लिस्ट 1 है और इस लिस्ट में इंटीजर वैल्यूज होनी चाहिए, जैसे मान लो 1 है, 4 है, 8 है, 9 है, 10 है। इसी तरह से दूसरी लिस्ट भी एंटर करवानी है जिसमें कि इंटीजर वैल्यूज हो, जैसे 5, 6, 8, 20, 21। अब पहला तो हमें काम करना है कि चेक करनी है दोनों की लेंथ सेम है कि नहीं है। उसके लिए हम डायरेक्टली लेंथ फंक्शन यूज कर लेंगे। लेंथ ऑफ लिस्ट 1 इक्वल टू लेंथ ऑफ लिस्ट 2। अगर तो इसकी वैल्यू ट्रू आई तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट करवा देंगे कि दोनों की जो लिस्ट की लेंथ है सेम लेंथ है। ये प्रिंट करवा देंगे सेम लेंथ। नहीं है तो हम, अगर ये फॉल्स, इसकी वैल्यू या तो ट्रू आएगी या तो फॉल्स आएगी क्योंकि कंपैरिजन ऑपरेटर है। ट्रू आई वैल्यू तो हम सेम लेंथ प्रिंट करा देंगे, फॉल्स आई तो हम प्रिंट करवाएंगे कि लेंथ सेम नहीं है। दूसरा हमें इसमें चेक करना है कि दोनों के जो एलिमेंट्स है, जैसे लिस्ट 1 के जो एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स का सम लिस्ट 2 के एलिमेंट्स के सम के इक्वल है कि नहीं है। उसके लिए हम एक सम इनबिल्ट फंक्शन होता है, हम उस सम फंक्शन को यूज कर देंगे। सम ऑफ लिस्ट 1 इक्वल टू सम ऑफ लिस्ट 2। इसकी भी वैल्यू या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। अगर ट्रू हुई वैल्यू तो हम प्रिंट करवा देंगे कि दोनों लिस्ट का जो सम है वो इक्वल है। अदरवाइज हम प्रिंट करवा देंगे कि दोनों लिस्ट का जो सम है वो डिफरेंट है। तीसरा हमें इसमें चेक करना है कि दोनों लिस्ट में कोई वैल्यू कॉमन है कि नहीं है। उसके लिए हम फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर आई इन लिस्ट 1 L1 इफ आई इन L2। मतलब लिस्ट 1 का हर एक एलिमेंट उठाएगा, उसको चेक करेगा कि लिस्ट 2 में है कि नहीं है। नहीं है तो आगे चल जाएगा, अगर है तो यहाँ पे हम एक कॉमन नाम का एक वेरिएबल रख लेंगे जिसकी वैल्यू 0 होगी। तो कॉमन की वैल्यू जो हो जाएगी, कॉमन इज प्लस इक्वल टू 1, कॉमन इक्वल टू कॉमन प्लस 1 लिख लो, या कॉमन इज इक्वल टू कॉमन प्लस इक्वल टू 1, दोनों सेम है। तो जहाँ पे भी इसको कोई भी एक पहला, जैसे यहाँ पे 8 जो है, जैसे ही उसको 8 यहाँ पे कॉमन मिला, इसने कॉमन की वैल्यू को 1 कर देना है। देन उसके बाद हमने ब्रेक कर देना है, क्योंकि हमें ये नहीं पूछा गया है कि कौन से वाला एलिमेंट कॉमन है। हमें बस ये चीज़ पूछी गई है कि दोनों लिस्ट में कोई एलिमेंट कॉमन है कि नहीं है। हमें जस्ट जहाँ पे हमें एक एक भी एलिमेंट कॉमन मिल गया, आगे पूरी लिस्ट हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने वहीं पे ब्रेक कर दिया, फॉर लूप से हम बाहर आ गए। बाहर आके हमने चेक किया कॉमन को। इफ कॉमन इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कि अगर कॉमन की वैल्यू ज़ीरो तब होगी अगर ये इफ वाली लूप अंदर चली ही नहीं, मतलब कोई एलिमेंट उसको कॉमन मिला ही नहीं। तो कॉमन इक्वल टू ज़ीरो हुआ तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे कि नो कॉमन एलिमेंट। और अगर इक्वल टू ज़ीरो नहीं हुआ मतलब वैल्यू जो है 1 हो गई, 1 हो गई मतलब कि कोई ना कोई कॉमन मिल गया। तो एल्स में हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे कि कॉमन एलिमेंट है, दोनों लिस्ट में कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन है। अब इसको देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे हमने किया है। तो यहाँ पे मैंने तीनों तीनों के लिए एक एक फंक्शन बना दिया। जो तीन हमें टास्क यहाँ पे गिवन थे, तीनों टास्क के लिए मैंने एक एक फंक्शन बनाया है। पहले के लिए बनाया मैंने चेक लेंथ। L1 L2 ये जो दो लिस्ट हैं, इसमें इनकी लेंथ हमने चेक करनी है। लेंथ नाम का फंक्शन हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया है। दोनों की लेंथ अगर इक्वल टू है तो हम यहाँ पे शो कर देंगे बोथ लिस्ट आर ऑफ सेम लेंथ। अदरवाइज
बोथ लिस्ट आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। देन सम के लिए भी मैंने एक अलग से फंक्शन बना दिया जो कि चेक करेगा कि लिस्ट वन का सम लिस्ट टू के सम के इक्वल है कि नहीं है। अगर इसकी वैल्यू ट्रू हुई तो यहाँ पे आ जाएगा बोथ लिस्ट हैज सेम सम, अदरवाइज बोथ लिस्ट हैज डिफरेंट सम। और कॉमन के लिए मैंने अगेन जैसे समझाया था, कॉमन नाम का एक वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू 0 रखी है। अगर आई जो L1 का आई है वो L2 में भी एग्जिस्ट कर रहा है तो कॉमन की वैल्यू 1 हो जाएगी और ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे कॉमन एलिमेंट जो है, कॉमन नाम का जो वेरिएबल है उसको चेक करेंगे 1 के इक्वल है कि नहीं है। अगर 1 के इक्वल है तो लिख देंगे बोथ लिस्ट हैज कॉमन एलिमेंट। अगर 1 के इक्वल नहीं है मतलब 0 है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो बोथ लिस्ट हैज डिफरेंट एलिमेंट। यहाँ पे हमने सिंपली यूजर से जो लिस्ट है वो एंटर करवाई है। यूजर को बोला है कि पहले बताओ कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आपने लिस्ट वन में रखने हैं, देन कौन से एलिमेंट रखने हैं। सिमिलरली फॉर लिस्ट टू, उसके बाद एक एक करके हमने इन तीनों जो फंक्शंस बनाए थे उन फंक्शंस को हमने कॉल कर दिए। रन करके देखते हैं। पहले में एलिमेंट मैंने 5 रखे हैं, 1 2 2 3 4 5। देन अगले में मैंने 4 रख लिए हैं, मैंने रखा 5 4 6 7। तो ये मेरी लिस्ट वन थी, लिस्ट टू थी। बोथ लिस्ट आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, एक में 5 एलिमेंट है एक में 4 है, दोनों का सम भी अलग होगा लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ तो कॉमन है। 4 एंड 5 ये जो है कॉमन है। जैसे ही इसको 4 कॉमन मिल गया इसने 5 के लिए चेक करना ही नहीं है। जहाँ पे इसको कॉमन मिल गया वहीं पे रुक जाना है और इसने शो कर देना बोथ लिस्ट हैज कॉमन एलिमेंट। दैट्स इट। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल नंबर 9 जिसमें कि हमने 3 फंक्शंस जो है इम्प्लीमेंट किए, लेंथ का, देन सम का, और देन उन दोनों लिस्ट में कॉमन एलिमेंट है कि नहीं।